हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा आज हमारी सेट थ्योरी की क्लास तीसरी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज की पहली डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यानी कि हमारा टॉपिक चालू हो गया। क्या है? टाइप ऑफ सेट। क्या? टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो देखो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। बेटा इसको हम थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। देखो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट बेटा ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो फाइनाइट, जैसे 1, 2 अगर लिख दें तो ये बेटा कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट। ये सेट कैसा है? फाइनाइट। कैपिटल बी। दूसरा सेट ले लिया, ये क्या ले लिया? ए बी सी डी। तो ये भी बेटा कैसा सेट हो गया? फाइनाइट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी सेट आपको दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं, तो वो सेट हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा। इसी तरीके से इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट तो अगर फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस टाइप से अगर डैश 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 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर बेटा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्लियर है। दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग। तो दूसरा सेट ले लिया मैंने। अगर हम लोग बात करें स्टार इन स्काई, नंबर ऑफ स्टार इन स्काई, तो नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। आई होप समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन किसकी है? फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। एक डेफिनेशन इधर साइड में मैं बता दे रहा हूँ। नल सेट क्या होता है बेटा? नल सेट, इसको क्या बोलते हैं? नल सेट। इसको जीरो सेट भी बोलते हैं। क्या? जीरो सेट या फिर वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। बेटा ये क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें ओनली क्या हो? ऐसा सेट जिसमें ओनली, ऐसा सेट जिसमें जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। क्या बेटा? कोई एलिमेंट ना हो। कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नल सेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट। अगर इंग्लिश में बात करें, अ सेट, अ सेट contain no element, no element is called null set, is called null set। नल सेट, जीरो सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है,
इसको हम लोग बेटा डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई हम लोग खाली करली ब्रैकेट बना देते हैं या फिर पाई। ठीक है, तो नल सेट की डेफिनेशन सभी के समझ में आ गई होगी कि नल सेट या जीरो सेट या फिर वॉइड सेट क्या होता है। अभी कुछ डेफिनेशन और है, इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए यहीं पे मैं एक और डेफिनेशन समझा दे रहा हूं। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट a set contain only single element, single element is called singleton set। सिंगलटन। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 लिख दिया केवल। ठीक है, तो दिस इज द सिंगलटन सेट। अगर हम बी इज इक्वल टू दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इसमें क्या ले लें, कोई भी एलिमेंट ई, ये हमारा क्या है, एलिमेंट है, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। इस तरीके से हम लोग सिंगलटन सेट बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। और सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्लियर है, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें देखो बेटा क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, क्या, इधर सॉल्व कर देते हैं। इन्होंने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये सेट हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो देखो दो एलिमेंट निकल के आए हैं, तो 1 आया और 2 आए, तो देखो इनको आप काउंट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये बेटा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। क्लियर है बेटा। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट x belongs to natural number and x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बेटा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा x को किस में बोला गया है, नेचुरल नंबर में बोला गया है, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। माइनस 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि
-2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसमें केवल सिंगल एलिमेंट आया, तो सिंगल एलिमेंट आया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट और सिंगलटन सेट कैसा सेट होता है हमारा? फाइनाइट सेट। कैसा सेट होता है? फाइनाइट सेट। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे में देखो क्या दे रखा है। तीसरा जो है इन्होंने क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसमें भी नेचुरल नंबर दे रखा है, एंड 2x-1 इज इक्वल टू 0। 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 1/2। अब क्या बताइए, 1/2 हमारा नेचुरल नंबर होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में। ये रेशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका जो सेट बनेगा वो बेटा क्या बनेगा? या तो खाली सेट बनेगा, या फिर हम लोग इसको पाई बोल सकते हैं। इसको हम लोगों ने क्या बोला था? नल सेट। क्या बोला था? नल सेट। इसके इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होगा। और नल सेट हमेशा क्या होता है? फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ। तो फोर्थ वाला क्या है? इन्होंने बोला है बेटा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। एक्स क्या बोला है? प्राइम नंबर बोला है। तो बेटा एक्स प्राइम नंबर, तो बोलो क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, ये सब हमारे क्या है? प्राइम नंबर हैं। ऐसे इनफाइनाइट क्या निकल के आ जाएंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या होती है? ऐसे नंबर्स जो सेल्फ से डिविजिबल हों या फिर 1 से, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो पांचवा पॉइंट, यानी कि पांचवा क्वेश्चन क्या है ये? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। एक्स इज ऑड। बोलो। तो एक्स ऑड नेचुरल नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट। बोलो कोई प्रॉब्लम? आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब आते हैं बात इक्वल सेट। इक्वल सेट की डेफिनेशन समझ लीजिए। इक्वल सेट क्या होता है? इन्होंने बोला है two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and B write A is equal to B। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर दो सेट हैं, उसमें दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू ले लिया, ए बी सी, और दूसरा सेट बी इज इक्वल टू क्या ले लिया? सी ए बी। तो बेटा अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। ठीक है। उनका ऑर्डर चेंज है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम क्या कह देंगे बेटा? ए इज इक्वल टू क्या है? बी है। कल को आपको ये मिल जाए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू क्या मिल जाए? 1 1 3 4 2
3। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने एलिमेंट हैं, 1 1 3 4 2 3। तो अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो मैंने क्या बोला है, सेट के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। तो इस ये सेट किसके बराबर हो जाएगा, 1 3 4 2 के बराबर। अब देखो ध्यान से, तो a बराबर b है, तो इस केस में भी ये सेट क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। क्लियर है, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, b हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर हमने ले लिया क्या बेटा, a बराबर 1 2 3 और b बराबर ले लिया कितना, a b c। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी ए सेट में भी 3 एलिमेंट हैं और बी सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ए के बराबर नहीं है, 2 बी के बराबर नहीं है और 3 सी के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, सी के बराबर। तो यानी कि दोनों सेट में एलिमेंट तो, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हैं लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए हमारा बी के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी के बराबर नहीं है। समझ रहे हो, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर हो गई, ये इक्वल सेट और अनइक्वल सेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लेते हैं हम, कि अगर ये इक्वल सेट नहीं है तो इनका कुछ नाम है अनइक्वल है, बिल्कुल बात सही है। अगर कभी ऐसा केस मिल जाए आपको, कैसा मिल जाए, ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी और कामा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3, ये इक्वल नहीं है, ए एंड बी इज नॉट इक्वल सेट, इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, बट ए इज इक्विवेलेंस टू बी बोल सकते हैं और बी इज इक्विवेलेंट टू ए बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, बट ए इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू ए। तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में हमारा क्या होता है, अंतर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, एक क्वेश्चन फिर से, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा। ए वो वाला जरा निकाल के दे दो आके, यार जल्दी दे दो आके, बैटरी नहीं रही यार, इसमें पंखा जोड़ती हो, पूरे लेक्चर की शीशा लेदर हो जाती है, बहुत जल्दी बैठ। वहीं से लगा दो, लगा दो।
अभी नहीं, अभी नहीं। वहां से हिलाओ होता। बढ़ते बेटा नेक्स्ट। ये बेटा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा दे रखा है क्या, कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजन। तो देखो बेटा ए बराबर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बराबर कितना दे रखा है 0 से। क्लियर है। बी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन्होंने क्या बोला है कि बी जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए। बी इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। यानी कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, बी इज इक्वल टू एक्स 5 से छोटा होना चाहिए। एक तरफ कह रहे 5 से छोटा होना चाहिए, एक तरफ क्या कह रहे हैं 15 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या पॉसिबल है, बोलो। ये पॉसिबल हमारा नहीं है, क्योंकि या तो आप 15 से बड़ा बोलो या फिर 5 से छोटा बोलो। तो ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तीसरा हम बात करें एक्स सच दैट टी इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स इज इक्वल टू 5। तो यानी कि सेट के अंदर क्या एलिमेंट होगा, 5 होगा। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बेटा एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, प्लस माइनस का 5। तो यानी कि जो डी सेट होगा उसमें 2 एलिमेंट होंगे, -5 कामा 5। क्लियर है। तीसरा ई है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रूट चाहिए। तो बेटा इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 15 कैसे फैक्टर करो, माइनस करने पे क्या है -2, तो 5x माइनस का 3x माइनस होगा, ये प्लस होगा, और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, x माइनस का 5 प्लस का 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, x माइनस का 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक माइनस का 3 आएगी, दूसरी 5। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव। इंटीग्रल पॉजिटिव का रूट का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर रूट। तो ई में जो आएगा वो देखो क्या आएगा, ई में केवल 5 आएगा। क्या आएगा, केवल 5 आएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे कंपेयर करो कौन सेट किसके बराबर है, कौन सेट किसके बराबर नहीं है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर देखो ए बी के बराबर है क्या, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। बी क्या सी के बराबर है, बी सी के बराबर नहीं है। सी क्या डी के बराबर है, सी डी के बराबर नहीं है। और डी क्या ई के बराबर है, डी भी ई के बराबर नहीं है। तो बराबर कौन है, केवल सी इज इक्वल टू ई है। क्या है, सी इज इक्वल टू ई है, बाद बाकी सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। रीजन सभी का हमने सोल्यूशन दे दिया, क्यों, क्योंकि ए में केवल 0 एलिमेंट है, बी में क्या है 5 कोई एलिमेंट नहीं है, सी में 5 है केवल, डी में क्या है प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों है, ई में केवल 5 है। तो केवल सी और ई बराबर है, बाद बाकी सभी सेट आपस में कैसे होते हैं, अनइक्वल हैं। बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ पे, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई सबसेट की। तो बेटा सबसेट क्या होता है, सबसेट समझते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला था, क्या समझा था, क्या पढ़ रहे थे, सेट पढ़ रहे थे।
अगर मान लेते हैं, देखो एक एग्जांपल देके मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। जैसे मान लेते हैं ए बराबर मैंने यहाँ पे लिया क्या बेटा, 1,2,3,4,5,6,7, क्या इतने रखो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, अगर हमने इसके यहाँ से कुछ एलिमेंट लेके सेट बना दिया, A1 से बना दिया मैंने 1 3, क्लियर है। E2 बना दिया 2 3 4, ठीक है। A3 बना दिया मैंने 1 3 5, A4 बना दिया 2 4 6। बोलो, ऐसे हम बहुत सारे क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं, जो कि इस सेट से निकले हुए होंगे, किस सेट से निकले हुए होंगे, ए वाले सेट से निकले हुए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है, क्या कि A1 में केवल 2 एलिमेंट हैं, A2 में 3 है, A3 में 3 है, A4 में 3 है, ठीक है। तो निकले किससे हैं सब, इससे निकले हैं। तो इसका मतलब यार हम लोग क्या कहेंगे, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 आर सबसेट्स ऑफ ए। ये क्या होंगे, हमारे सबसेट होंगे बेटा, किसके होंगे, ए के सबसेट होंगे, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट किससे निकले हुए हैं, इससे निकले हुए। आई होप समझ में आ गया होगा सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे देखो लिखा है, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब कि A1 को हम तभी सबसेट इसका ए का बोलेंगे जब इसके सारे के सारे एलिमेंट किसके हों, इसके हों। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हों वो इसके एलिमेंट होने चाहिए। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं मैंने एक नया सेट लिया ए बराबर, कलर चेंज कर लूं, मैंने एक नया सेट लिया क्या, ए बराबर कितना 1 2 3 4। तो बी बराबर मैंने ले लिया क्या 2 3 4, और सी बराबर ले लिया मैंने क्या 4 5, ठीक है। अब बेटा देखो सी बी बराबर मैंने क्या लिया 2 3 4। तो 2 3 4 यानी कि बी के सारे एलिमेंट बेटा किसके हैं, ए के हैं। तो बी तो इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन सी के देखो क्या सारे के सारे एलिमेंट ए के हैं, 4 तो है लेकिन 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सी को ए का सबसेट नहीं बोल सकते हैं, केवल कौन सबसेट होगा, बी होगा, सी ए का सबसेट नहीं होगा। अब समझ में आ गई होगी। यानी कि सबसेट होने के लिए उसके सारे के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, ए के होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सबसेट। यानी कि यहाँ पे देखो ए को सबसेट बोला गया है बी का, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बी का सबसेट बोलेंगे। बेटा इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। कभी कभी हम लोग ए भी बोलते हैं, इसको भी यही पढ़ देते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन एक्चुअल जो नोटेशन होता है वो ये होता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि प्रॉपर सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। सबसेट तो समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा आगे क्वेश्चन है, तो इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके इसी में समझा देता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या लिया, ए बराबर मैंने सेट लिया 1 2 3, क्लियर है। तो अगर हम इसके सबसेट बनाए, जैसे मैंने A1 बनाया, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 1 भी हो सकता है, ठीक है। A2 1, 2 हो सकता है, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इसको आप लोग ऐसे भी नोटेशन दे सकते हैं, A1 इज द सबसेट ऑफ A, A2 इज द सबसेट ऑफ A, A3 इज द सबसेट ऑफ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग होता है उसको ये लिखना चाहिए, ये हमारा किसका सिंबल होता है, सबसेट का। क्यों, क्योंकि देखो ये सबसेट तब भी बोला जाएगा, इसमें देखो क्या है कि एलिमेंट इसमें ज्यादा है, एलिमेंट इसमें कम है, तो ये सबसेट ये भी बोला जाएगा, इसमें भी कम है इससे, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें और इसमें दोनों में सेट में क्या है, बराबर। तो A3 इज सबसेट ऑफ A, क्लियर है। अच्छा, ये कब लिख सकते हैं, लेकिन ये भी सही है क्या, A1 इज द सबसेट ऑफ A, A2 इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे देखो अंतर क्या है, इसको बेटा हम लोग सबसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसेट। और इस नोटेशन को जो ओरिजिनल नाम होता है इसका क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। क्या होता है बेटा, प्रॉपर सबसेट। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है, देखो जो सबसेट होता है वो सेट से छोटा या सेट के बराबर भी हो सकता है। क्या सबसेट क्या होता है, सबसेट जो होता है वो ये सेट से छोटा, सेट से छोटा या बराबर बराबर भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन बेटा अगर प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करें, प्रॉपर सबसेट, तो ये कभी भी सेट के बराबर नहीं होता है, यह सेट कभी भी सेट के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ये हमेशा सेट से छोटा ही रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें थोड़ी चीजें और समझानी है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब यहाँ पे देखो बेटा बात करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्या ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बेनिफिट रिजल्ट आएगा, जैसे 1 क्या ले लिया हमने, यहाँ पे 1 ले लिया और 2 ले लिया और 3, ठीक है। अगर इसके सबसेट बनाओगे तो देखो कितने निकल के आएंगे, सबसे पहला जो सेट निकल के आता वो होता है 5, सबसेट क्या होता है 5, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझ में आया। 5 जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहला सेट क्या लिखा जाता है, पाई, फिर
A1 क्या होगा हमारे पास, A2 जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, A3 ले लेंगे 2 हो जाएगा, A4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, A5 लेंगे तो कितना निकल के आएगा 1, 2, A6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3, अच्छा सीरियल से ही लेते हैं, A7 लेंगे तो क्या आएगा 2, 3, बैक नहीं करते हैं, और A8 जो लेंगे, A8 जो होगा वो क्या होगा बेटा 1, 2, 3। जरा गौर से देखो इसमें जो सेट निकल के आए हैं, सेट के अंदर एलिमेंट कितने थे, तो यहाँ एक स्टार पॉइंट लिख लो, सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो एक स्टार पॉइंट बनेगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे बेटा 8। अगर इसको फार्मूले में कन्वर्ट करो, इसमें फार्मूले में, तो बेटा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू निकल के आता है 2 की पावर n। जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाते हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्या निकल के आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसी में बनेगा, ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात हुई, जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या प्रॉपर सबसेट बेटा ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस का 1, कितना होगा 2 की पावर n माइनस का 1। क्यों, क्योंकि प्रॉपर सेट में जो ये बड़ा वाला सेट होता है, जो सेट के बराबर होता है, ये हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि प्रॉपर सबसेट जितने भी छोटे सबसेट निकल के आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं कम होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं। और जिस सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के बराबर होते हैं वो हमारा प्रॉपर सेट नहीं होता है, उसको हम लोग केवल क्या बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने देखो क्या दे रखा है, कंसीडर सेट्स, कंसीडर सेट, एक सेट 5 दे रखा है, दूसरा सेट ए दे रखा है जिसमें 1, 3 एलिमेंट है, दूसरा तीसरा सेट दे रखा है बी, इसमें क्या है 1, 5, 9, और सी दे रखा है जिसमें 1, 3, 7, 9। इन्होंने बोला है बेटा 5, इन्होंने बोला है सबसेट है या नहीं है। ठीक है, सबसेट है तो सबसेट का सिंबल, सबसेट नहीं है तो सबसेट को हम काट देंगे। ठीक है, तो 5 बराबर 5, इसके बीच में सबसेट बनना है। देखो 5 क्या बी का सबसेट है, बिल्कुल है, मैंने बोला था क्या कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5 इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि ए सबसेट बी का है या नहीं है, बेटा बोलो ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1, 3 है, बी में देखो 1, 3 प्रेजेंट है क्या, तो 1 तो है लेकिन 3 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का सिंबल बना के हम लोग क्या करेंगे इसको काट देंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देखो ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट है 1, 3, तो 1, 3 सी में अगर मिल जाते हैं तो ए हमारा क्या होगा सी का सबसेट हो जाएगा। तो 1, 3 इसमें है तो ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा ए इज द सबसेट ऑफ सी।
बी सी का सबसेट है क्या? तो वन में क्या है, बी में क्या है 159, इसमें देखो 159 है क्या 159। हाँ बी के सारे एलिमेंट किस में है, सी में है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सी का। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, नंबर नहीं सॉरी क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के सेट हमने बताए थे क्या होंगे सबसेट। तो रियल नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इस रियल लाइन में आ जाते हैं। चाहे आपके फ्रैक्शन वाले नंबर हों, चाहे आपके इंटीजर हों, चाहे आपके होल नंबर हों। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, तो सेट ऑफ, पहला तो क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्लियर है। दूसरा जो है वो सेट ऑफ क्या होगा, होल नंबर्स, होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, डिटेल में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसको हम लोग आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। चौथा सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और पांचवा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। बेटा इरेशनल नंबर को किसी भी इन नंबर से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलग ही होता है, लेकिन सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। तो नेचुरल नंबर भी सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का। होल नंबर भी सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का। इंटीजर नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का। रेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का। और इरेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर। तो मैंने आपको एक बताई थी डेफिनेशन कि नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा सेट होता है, उसके बाद में होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर नंबर, उससे बड़ा रेशनल नंबर, और सबसे बड़ा जो होता है वो रियल नंबर होता है। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड नहीं करते हैं। अगर वैसे नंबर्स में सबसे बड़ा सेट की बात करें तो क्या हो जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब उसकी बात आएगी तब मैं उसकी बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सबसेट हो गए किसके, हमारे रियल नंबर के। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इन्होंने देखो क्या दे रखा है, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी में, ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए आर में, तो इन्होंने क्या बोला है, ए एंड ए इज लेस देन बी, ए क्या है, बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर by such that by belongs to AB is called open interval, is denoted by this. All the points between A and B belongs to the open interval A and B, but ये definition है, आप समझ लीजिएगा, not belongs to this interval, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, मैं पढ़ लेता हूँ अभी। The interval which contain the end points also is called closed interval, denoted by A and B, ठीक है। 10 इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। बी कैसे, आल्सो इंटरवल क्लोज्ड, वन एंड एंड
एंड ओपन एट द अदर। ठीक है, इधर क्लोज इधर ओपन, तो ये हो गया। इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इधर ओपन इधर क्लोज, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आती है समझाने की बारी कि ये चीज क्या है। ये देखो आपको तीन पिक्चर्स दिख रही हैं। ये पहली पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है? हिंदी पिक्चर है। ये कौन सी पिक्चर है? हिंदी पिक्चर, हिंदी पिक्चर है। पहली पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर है, ये तीसरी पिक्चर है, ये चौथी पिक्चर। बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक रियल लाइन ड्रॉ है। क्या है बेटा? एक रियल लाइन ड्रॉ है। यहाँ पे सर्कल बना है, एक ये सर्कल बना है, लेकिन इसमें देखो ये ओपन सर्कल है। कहने का मतलब क्या है? ये कलरफुल नहीं है। जैसे इधर भी सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों कैसे हैं? क्लोज, यानी कि ब्लैक सर्कल हैं। और ये इधर एक ब्लैक, इधर एक ओपन सर्कल, इधर ये ओपन सर्कल, इधर ये क्लोज सर्कल। ठीक है, इनका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं मैंने एक ये, फिर हम भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कलर चेंज कर लें। बेटा जैसे ये रियल लाइन में हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 2 और 3, क्या लिख दिया? यहाँ पे हम भी सर्कल बनाएंगे 1, क्या लिख दिया? 2, यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। तो ओपन सर्कल का मतलब अगर कहीं पे आपको ओपन दिख जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और इसको 2, 3 इस तरीके से लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओपन इंटरवल। अच्छा, इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग करली ब्रैकेट पढ़ के आ रहे थे, जैसे 1 लिखा होता था, 2 लिखा होता था, 3 लिखा होता था, 4। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा इस ब्रैकेट के अंदर केवल जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो इस सेट के अंदर हैं। लेकिन इसका देखने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है कि अब इसका देखने का प्रोसेस क्या अलग होता है। ये कह रहे हैं कि ये बेटा ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यानी कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? डेसिमल में होते हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2 से लेके 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये इंटरवल हमारा बेटा क्या लाई करता है कि 2 और 3 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर लाई करते हैं। समझ में आ गई बात? दोबारा से, क्या कह मेरा कहने का क्या मतलब है कि 2 और 3 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं वो इस ओपन इंटरवल में लाई करते हैं। तो जो दिख रहे हैं वो क्या लाई करते हैं? नहीं, ये लाई नहीं करते। इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट जो होता है वो लाई करता है, लेकिन 2 और 3 इसके बीच में लाई नहीं करते हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली, एक्स सच दैट एक्स जो है जस्ट 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 3 और 2 इस सेट के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन 2 से लेकर 3 के बीच में जो भी नंबर्स हैं रियल नंबर, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर लाई करते हैं। अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स को? बोलो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। अच्छा, तो अगर बेटा इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं तो आगे वाले इसको मैं रफ कर देता हूं। तो जिसमें डार्क सर्कल बना हुआ है इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं तो बेटा डार्क सर्कल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे?
क्लोज इंटरवल क्या बोलते हैं, क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग इस तरीके से ओपन करते हैं, जैसे कोई सेट मैंने ले लिया 3,5, क्या ले लिया 3,5, तो 3,5 लिया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, कि 3 भी हमारा लाई कर रहा है। तो यहाँ पे डार्क, अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है जिसको आप पढ़ के आए हैं, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो इसका मतलब बेटा 3 और 5 के बीच के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट तो हैं ही, यानी कि 3 और 5 के बीच में जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो इसके अंदर लाई करते ही हैं, इसमें 3 और 5 भी लाई करता है। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट, एक्स जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, ठीक है, एक्स 5 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो जहां पे बड़ा यानी कि बराबर का सिंबल लग जाए तो वहां पे हम लोग डार्क सर्कल बनाते हैं और क्या बनाते हैं, क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इधर देखो बात करते हैं अब किसकी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, देखो तीसरा वाला पॉइंट, तो जो तीसरा वाला पॉइंट है इसमें क्या है, ये सेमी या इसको हाफ ओपन हाफ क्लोज भी बोल सकते हो, या सेमी ओपन भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, या इसको बोल सकते हो लेफ्ट हाफ क्लोज या राइट हाफ ओपन, ठीक है। तो अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं बस इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई ए ब्रैकेट ले लें और यहाँ मैंने ले लिया 2, यहाँ ले लिया 5, 5 से क्या लिया ओपन, तो इसका मतलब क्या है, 2 से लेके 5 तक के बीच के एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, क्या है 2 से लेके 5, 5 पे क्या बनाएंगे बेटा, ओपन बनाएंगे, इसके बीच के एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं लेकिन 2 है बट 5 नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक्स सच दैट 2 इज, अब 2 सेट के अंदर है तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, इक्वल टू का साइन, एक्स इज लेस देन 5, 5 सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप आई होप समझ में आ गया होगा सभी के, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, तो चौथा क्या है हमारे पास, चौथा भी सेम इसी तरीके से है कि यहाँ पे मान लेते हैं 2 है तो इस बार 2 नहीं है, 5 पे अगर हम लोग क्लोज बनाएंगे तो 5 क्लोज कर दीजिए, तो इसका मतलब इस बीच के सारे एलिमेंट आए, तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, अब तो सीख गए होंगे, एक्स सच दैट 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, बोलो सीख गए ना सभी बच्चे, अगर सीख गए हैं तो कमेंट सेक्शन में एस लिखिएगा, ठीक है, और थंब का सिंबल बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है यूनिवर्सल सेट, क्या है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू,
ठीक है, ऑल द सबसेट्स बाय द लेटर ए एंड बी सी इट इज। ठीक है, जैसे मैंने मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक सेट, क्या है, ये हमारा एक सेट है। ये सब क्या है, इसके अंदर सबसेट है। ये हमारा क्या है, यू, यूनिवर्सल सेट। यानी कि एक सेट आपको ऐसा मिलेगा जो सबसे बड़ा होगा, बाकी के सेट ऐसे होंगे जो इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यानी कि ए भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा, बी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा, सी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझा देते हैं आपको। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक कोई सेट ले लिया, 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पे क्या 10 तक ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग यू से डिनोट कर दें। ठीक है, किससे कर दे, कैपिटल यू से। तो इसके सबसेट बना लो, ए इज इक्वल टू क्या 1 3 5, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कोई भी सबसेट ले लीजिए आप अपनी मर्जी से, 3 4 5 7 9। तो यहाँ पे जो u होगा वो क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कि जो भी सेट आपको दे रखे होते हैं उसमें सबसे बड़ा सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही था हमारे पास। ठीक है, आज इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो 11th की क्लास लेना चाहते हैं उनको आप क्या करो, इस लिंक को आप शेयर कर दो तो उन बच्चों का भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।